नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तालाप। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी 21 सितंबर को दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। और 21 सितंबर यानी कि सोमवार को उन्होंने सारा कार्यभार भी संभाला। सुबह 12 बजे के करीब वो सीएम ऑफिस पहुंच करके सारा फॉर्मेलिटीज पूरा की। इसी दौरान उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे कि देश की राजनीति में हलचल मच गया। विपक्ष को बोलने का मौका मिल गया, या कहें विपक्ष तो तैयार ही बैठी थी, और देश की मीडिया को भी मटेरियल या फिर कहे कंटेंट मिल गया, जिसकी वजह से उनका दिन भर का काम चलता रहा। हालांकि आतिशी ने ऐसा कुछ किया नहीं है जिससे कि दिल्ली सरकार या फिर हमारे देश की राजनीति में कोई खास फर्क आना चाहिए। लेकिन ये भारत है जहां की मीडिया को बहुत अच्छे से पता है कि अगर खाना ना मिले तो खाना बना करके कैसे परोसा जाए, यानी कि न्यूज ना मिले तो न्यूज बना सकता है। और खाना बनाने के दौरान या फिर खाना परोसने के दौरान उन्हें इस बात का बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है कि खाने में न्यूट्रिशन है या नहीं है, या फिर खाने से क्या फायदा या क्या नुकसान है। हिम्मत नहीं है बेटा किसी की भी जो हमसे मुकाबला कर रहे किसी का डिबेट में। सर अमेरिका का दलाल। साफ शब्दों में कहा जाए तो आज की जो मीडिया है, गोदी मीडिया, वो साफ साफ तौर पे जंक फूड परोस रही है, जिसे खाने से कोई फायदा नहीं बल्कि बहुत नुकसान है। तो जैसे एक जागरूक ग्राहक को अपनी चीजें खरीदने से पहले उसके सारे डिटेल्स या उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ लेना चाहिए, वैसे ही एक जागरूक नागरिक को, जागरूक सिटीजन को कोई भी न्यूज सुनने, देखने या पढ़ने के बाद उसे क्रॉस चेक करना चाहिए। डोंट ब्लाइंडली ट्रस्ट योर वेंडर बिफोर यू बाय एनीथिंग, और डोंट ब्लाइंडली ट्रस्ट योर मीडिया बिफोर स्प्रेडिंग इन न्यूज। खैर, मैं आपको वापस उस न्यूज पे ले जा रहा हूं जो कल सारा दिन सुर्खियों में बनी रही। आपके स्क्रीन पे जो तस्वीर है उस पे बहुत तेजी से राजनीति चल रही है, और यही वो तस्वीर है जिसने विपक्ष को मौका दे दिया है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और नई नवेली सीएम बनी आतिशी पर निशाना साधने का। हुआ यूं कि आतिशी जब सीएम पद का कार्यभार संभाल रही थी, उनके बगल में एक कुर्सी रखी हुई थी जो कि एक चर्चा का विषय बन गया, जिसके बारे में आतिशी बताते हुए ये कह रही है कि जब तक अरविंद केजरीवाल वापस सीएम नहीं बन जाते, ये कुर्सी यहीं पे रखी रहेगी। मतलब कि आतिशी सीएम बनते ही ये तय कर लिया है कि जब तक सीएम के एक्स सीएम केजरीवाल वापस मुख्यमंत्री नहीं बन जाते, और जब तक ये मुख्यमंत्री खुद बनी हुई हैं, सर्वोच्च जो पावर होता है वो अरविंद केजरीवाल के पास ही होगा। ये इशारा इन्होंने कर दिया है। मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है
जिम्मेदारी संभाली है। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सबके लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी पर कीचड़ उछालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने तक जेल में रखा। जब अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई है। शायद कोई भी और नेता होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचता, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली के लोग उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते। और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। हालांकि ये बहुत ही ऑब्वियस था, जिन हालातों में आतिशी को सीएम बनाया गया है, इसके अलावा हम लोग कुछ और उम्मीद नहीं कर सकते थे। जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव अपनी धर्मपत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री का पद सौंपा, तब भी यही अपेक्षा लगाया गया था। जब नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री का पद सौंपा, तब भी यही अपेक्षा लगाया गया था। बिहार के अलावा जब झारखंड का भी ताजा मामला लेते हैं तो भ्रष्टाचार मामले में अरेस्ट होने से पहले हेमंत सोरेन ने भी जब चंपई सोरेन को झारखंड का सीएम बना दिया था, वहां भी यही अपेक्षा थी। पर आतिशी का मामला अलग इसलिए भी है कि इन्होंने भरत के अखड़ाऊ का एग्जाम्पल देते हुए इस बात को जग जाहिर कर दिया है। आप इस न्यूज के बारे में क्या सोचते हैं और आप क्या राय रखते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप देख रहे थे वार्तालाप।